दरिया चिनाब में पंजनत के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे से भी ज्यादा का सैलाब। पानी का बहाव 6,50,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। तमाम दरियाओं का पानी दरिया सिंध में दाखिल। अलीपुर के इलाके मौजुआ घलवा में पंजनत के सैलाबी रैले से मुतासर अफराद बेयारो मददगार। जलालपुर पीरवाला में नौराजा भुट्टा बंद दोबारा टूट गया। बड़ी तादाद में आबादियां और फसलें ज़ेर आब। चिनाब के तेज बहाव से मुल्तान की तहसील शुजाबाद का सुपर बंद भी 80 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पुर करने वाले 3 मजदूर रैले में बह गए, 2 को बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी। शुजाबाद बंद की तामीर और मुरम्मत का काम जारी। बंद टूटने से बस्ती मिट्ठू, सोमन और बस्ती बंगाला मुतासिर। शुजाबाद के मुख्तलिफ मौज़ूआत और दर्जनों बस्तियों के ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। दरिया रावी और चिनाब ने तहसील कबीरवाला और मियाँ चन्नू में तबाही मचा दी। 300 जायद देहात में 12 फीट तक पानी मौजूद। सैकड़ों लोग अब भी सैलाबी पानी के बायस अपने घरों में महसूर। मिंचनाबाद में कश्ती उलटने से 2 अफराद जाँ बहक। चिश्तिया में ट्यूब पर बैठकर करीबी बस्ती जाने वाला नौजवान पानी में डूब गया। तरिंडा मोहम्मद पनाह के 35 मौजूदात में सैलाब। शहरी अपनी मददाब के तहत कीमती सामान और जानवर निकालने में मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला बजरिया हेलीकॉप्टर लियाकतपुर सैलाब मुतासरा इलाके पहुंच गई। मरीम नवाज ने खैम बस्तियों, मुतासरा घरों और तबाहशुदा फसलों का फिजाई और जमीनी जायजा लिया। वज़ीर आला ने मुतासरीन से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने। भावनगर में दरिया सतलज के बढ़ते सैलाबी रैलों ने मुतअद्दिद आर्जी बंद तोड़ दिए। मजीद सैकड़ों देहात और माल मवेशी पानी में डूब गए। रोहिला वाली में मौजुआ बंडा इसहाक पतन पर शगाफ पड़ गया। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर आब आने का खदशा। कसूर में सैलाब से हर तरफ तबाही, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें बह गई। सब्ज और खुश्क चारे की कीमतों में इजाफा। अहमदपुर शर्किया के मकानात तहाल पानी में डूबे हैं। बहावलपुर घलवा बस्ती खब से शहरियों की मुंतकली। लोधरा की तहसील कहरोड पक्का में शाहपुर फल के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब ने सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। सैलाबी पानी ने 22 मौजूआत को अपनी लपेट में ले लिया। सैकड़ों मकानात मुनहदिम। पाकपतन में हजारों एकड़ फसलें तबाह। मुतासिरीन इंतजामिया के कैंपों में रिहाइश पजीर। हासिलपुर और मेलसी में सैलाब से नकल मकानी करने वाले हजारों अफराद बेयारो मददगार। 6 फ्लड रिलीफ कैंपों में सहूलियात का फुकदान। जलालपुर पीरवाला में 2 कश्ती सवार मुलजिमान घरों में चोरी करते पकड़े गए। शहरियों ने दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। सैलाब मुतासिरीन को बिजली के बिलों में 1 माह का इस्तिस्ना देने पर गौर। वज़ीर आज़म की वज़ारत खजाना को IMF से राब्ते की हिदायत। कहा शहर हो या देहात, रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में दिया जाएगा। हुकूमत का अर्बन फ्लडिंग पर काबू पाने के लिए नया लाएअमल और पॉलिसी तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को अर्बन फ्लडिंग और जंगलात के बेदरीग कटाव पर फौरी इक़दाम का टास्क सौंप दिया। सूबों को क्लाइमेट रिजिलियंस एक्शन प्लान के अहदाफ तैयार करने की हिदायत। सूबों के साथ अर्बन फ्लडिंग को रोकने और शहरी इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम बेहतर बनाने पर फोकस किया जाएगा। लियाकतपुर के मौजुआ भिटभुट्टो में दरिया चिनाब ने तबाही मचा दी। लोग नकल मकानी के लिए परेशान। प्राइवेट कश्ती वाले आवाम को लूटने लगे। रंगपुर और जवाना बंगला के इलाके जहां पर बस्तियां आबाद थी, अब वहां दरिया नजर आ रहा है। सैकड़ों अफराद बेघर। किसानों की फसलें और जानवर दरिया की नजर हो गए। लोग खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। सदर जरदारी का जुनूबी पंजाब के मुतासिरीन से इज़हार हमदर्दी और यकजहती का इज़हार। कहा हुकूमत मुतासर इलाकों की फौरी जरूरियात और तवील और मुद्दती बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएगी। बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासिरीन के लिए बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील का मुतालबा। मालियाती और ज़री इमरजेंसी का ऐलान का खैर मकदम। एक्स पर बयान में कहा अफसोस हुकूमत अब तक सैलाब मुतासरा अजला के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत किसी रिलीफ का ऐलान न कर सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे यकीन दहानी कराई थी सैलाब मुतासरीन को BISP के तहत रिलीफ फराहम किया जाएगा। दुनिया भर के ममालिक ऐसी कुदरती आफात के इब्तदाई 72 घंटों के दौरान आलमी बिरादरी से मदद की अपील करते हैं। बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील न करके करोड़ों मुतासरा पाकिस्तानियों को इस इमदाद से महरूम रखने का कोई जवाज़ नहीं। सेक्रेटरी जनरल PTA सलमान अकम राजा और मेहरबान कुरैशी का पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। लकवाला के मुकाम पर सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। सलमान अकम राजा ने नवाबपुर, बंद बोसन समेत दीगर इलाकों का भी दौरा किया। घोटकी के कच्चे इलाके कादरपुर में खतरे की घंटी बज गई। दरियाए सिंध के मुसलसल बुलंद होते पानी ने अली हसन सुंदरानी पतन के करीब छठे ब्लॉक में वाक़े गैस फील्ड को अपनी लपेट में ले लिया। पानी के तेज बहाव ने कुएं के गिर्द लगाई गई स्टील प्लेटें भी बहा दी। गैस पाइपलाइन टूटने का खदशा। दरियाए सिंध में इजाफी पानी के बायस कादरपुर शेख बंद पर दबाव में इजाफा। शहरियों की अपनी मददाब के तहत कच्चे से पक्के इलाके की तरफ मुंतकिली।
खैरपुर सादात के बेशतर इलाकों से लोगों की नकल मकानी। मिशन कोट हुआ में एक शख्स ने अपने बेटे को बचाते खुद पानी में डूब गया। नशीर फिरोज कमाल डेरो के करीब दरिया सिंध के पानी में कश्ती उलट गई। 5 अफराद डूब गए। कश्ती सवार गांव माही जाभान से सामान लेकर कमाल डेरो आ रहे थे। डूबने वाले मकीनों की अपनी मदद के तलाश जारी। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें इत्तला के बावजूद ताहाल न पहुंची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कश्ती उलटने के वाक़े का नोटिस। कहा दरियाई इज़ला में रेस्क्यू इंतजाम हमा वक्त अलर्ट रखे जाएं। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रावल डैम भरने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। कुरंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा। असेंबली डैम में पानी ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश 2315 फीट तक पहुंच गई। कुछ देर बाद एक गेट 2 फीट तक खोलने का फैसला। हाफ डैम का लेवल 338 फीट तक पहुंच गया। सिर्फ 1 फीट गुंजाइश बाकी। डैम के स्पिलवेज से किसी भी वक्त पानी का अखराज शुरू हो सकता है। महकमा इरिगेशन ने अलर्ट जारी कर दिया। नदी किनारे रहने वाले रिहायशियों को नकल मकानी करने, क्रश प्लांट मालकान को मशीनरी और लेबर फौरी तौर पर नदी से निकालने की हिदायत। सैलाब मुतासर इलाकों की कवरेज में बाजी ले गया। जनूबी पंजाब के दूर दराज इलाकों से भरपूर कवरेज। सैलाब मुतासरीन के मसाइल हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाए। लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए देखें सिर्फ ABN न्यूज़। SCO समिट के लिए तैयारियां अभी से करना होगी। इस्लामाबाद से रावलपिंडी रेल कार भी चलाएंगे। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पर टी चौक में फ्लाईओवर की तामीर का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा वफाकी हुकूमत अवाम को सफरी सहूलतों की फराहमी के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। रेल कार के मुजवजा मनसूबे से जुड़वा शहरों के मकीनों को मजीद आसानियां मौसर होंगी। मनसूबे में क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। 1 किलोमीटर के फ्लाईओवर से रावलपिंडी और इस्लामाबाद आने जाने वालों को सहूलत होगी। अगर ये मनसूबा मुकम्मल हो जाए तो दोनों शहरों और गिरदुनवा के लोगों को बेपनाह फायदा होगा। वफाकी हुकूमत इस मनसूबे के लिए पूरा ताउन करेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा 150 दिन में मनसूबे का इफ्तिताह हो जाएगा। जो अहदाफ दिए गए उन्हें आला मेयार को मद्देनजर रखते हुए मुकम्मल करेंगे। सलामती कौंसिल के तमाम 15 अरकान की कतर पर हमलों की मजम्मत। कतर की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत पर जोर। गजा से यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी को अवलीन तरजीह करार देने पर जोर। अमरीका की कतर पर इसराइली हमलों की मज़ाक़ा खेज़ मजम्मत। सफ़ीर डोरटी शिया ने कहा कतर पर हमला अफसोसनाक है लेकिन हमास का पीछा करना जायज़ हदफ है। पाकिस्तान ने इसराइली हमला UN चार्टर और कतर की सलामती के खिलाफ करार दे दिया। सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा इसराइल ने सिर्फ कतर नहीं बल्कि आलमी अमन को नुकसान पहुंचाया। कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने कहा इसराइल ने दोहा पर हमला करके सफारतकारी की तौहीन की। गजा में जंग बंदी के लिए अपनी सफारती कोशिशें जारी रखेंगे। कतर का सालसी का किरदार आलमी सतह पर सराहा गया। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर ने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी को नाकाम करार दे दिया। कहा भारत अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार है, न अमरीकी तवक्कुआत पर पूरा उतरा। पाकिस्तान ज्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अमरीका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती और तवाराई मुआहदे दोनों ममालिक के लिए फायदेमंद होंगे। रेकॉर्ड एक समेत पाकिस्तानी वसाइल में अमरीकी सरमाकारी खत्ते को मुस्तहकम बना सकती है। पाकिस्तान माजी में अमरीका और चीन को करीब लाने का पुल बन चुका। भारत पर मरकूज अमरीकी पॉलिसी पाकिस्तान को दूर और खित्ते में वाशिंगटन को कमजोर करेगी। टंडू मोहम्मद खान में बारिश रुकने के 4 दिन बाद भी शहर के कई इलाकों में पानी मौजूद। घरों में महसूर खवातीन और बच्चे भूख से निढाल। इंतजामिया गायब। न रिलीफ कैंप लगे न निकासियाब का इंतजाम हो सका। मुतासर शहरियों की वज़ीर आला सिंध से फौरी मदद और नोटिस लेने की अपील। निजी तंजीम की जानिब से मुतासरीन को राशन फराहम किया गया। कराची में बारिशों के बाद मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया फैलने का खदशा। बल्दिया उस्मा कराची का जरासीम कुछ स्प्रे करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कल से कराची के 25 टाउन में जरासीम कुछ स्प्रे का आगाज किया जाएगा। बारिशों में कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद बर्बाद हो गया। कराची शहर की कोई एक शाहराह भी सलामत नहीं रही। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची की बर्बादी के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी हैं। सिंध में 17 बरस से एक ही जमात बरसरे इक़्तिदार है। शहर में बर्बादी हो रही है और ब्लेम गेम हो रही है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वो 105 सड़कों के मेयर हैं। शहर में नशा करने वाले मेयर कराची की रिट को चैलेंज करते हैं। बल्दियाती इलेक्शन के वक्त MQM और हर जमात के दरवाजे पर गई। हमने कहा अगर ये इंतखाब हो गया तो ये लोग डिलीवर नहीं कर सकेंगे।
सैलाब की आड़ में माफिया सरगर्म, लोगों के मुंह से रोटी का निवाला छीन लिया। आटे, सब्जियों समेत दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। इंतजामिया खामोश, जखीरा अंदोजों ने लाखों की दिहाड़ी लगाना शुरू कर दी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत दीगर शहरों में आटा, चीनी, सब्जी और गोश्त महंगे दामों फरोख्त। कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कमेटियों से भी इस्तीफों पर पीटीआई सेनेटर्स चौंक गए। इजराय के मुताबिक बानी पीटीआई को बताया गया सेनेटर्स अय्याशियों में मसरूफ हैं। आपकी रिहाई के लिए कोई आवाज नहीं उठती। सेनेटर्स का बानी पीटीआई को एक बार असम्बली से इस्तीफे लेने का पैगाम। आगे बढ़ें, आपको बताएं कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कमेटियों से भी इस्तीफे। पीटीआई सेनेटर्स चौंक गए। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने पहले कहा था कि सेनेट से नहीं उठेंगे, अचानक फैसला किसने अंदर जाकर बदलवाया। अलीमा खान के कहने पर भी इस्तीफों के मैसेज बार बार कंफर्म करवाए गए हैं। सेनेटर्स का एतबार, बार बार इस्तीफे पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। सेनेटर्स की जानिब से यह एतराज भी सामने आया है। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, बार बार इस्तीफे पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। सेनेटर्स की जानिब से एतराज किया गया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कमेटियों से भी इस्तीफे। पीटीआई सेनेटर्स चौंक गए। बानी पीटीआई ने पहले कहा था कि सेनेट से नहीं उठेंगे, अचानक फैसला किसने अंदर जाकर बदलवाया। खुद पीटीआई के अंदर से सवाल उठने लगे हैं।